Hello everyone, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss the second video on limit superior and inferior. This is the most important topic of real analysis actually of sequence, right? So exam point of view, which results you have to prepare so that you can solve any question on that particular topic. So limit superior and inferior, how to find, we have seen in a previous video, and now in this video we will discuss the results on limit superior and inferior. Okay, so first result on limit superior, और इस वीडियो में सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम डिसाइड कर सकते हैं बाय द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर. पहला रिजल्ट लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर के बारे में. रिजल्ट्स ये बहुत काम के रिजल्ट्स है. मैंने क्वेश्चन यहाँ पे CSIR नेट का या गेट एग्जाम का किसी एग्जाम का नहीं लिया, लेकिन इस ऐसे रिजल्ट पे जो रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने से अच्छा है कि कुछ कंसेप्ट या वो जो रिजल्ट है वही डिस्कस कर ले, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट. सो फर्स्ट रिजल्ट है, लेट an be a bounded sequence. Let an be a bounded sequence and A be the set of all limit points of sequence an. Let an be any bounded sequence and A be the set of all limit points of a sequence an. Then limit superior of an, लिमिट सुपीरियर जो कि निकालने की प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में देखी है. लिमिट सुपीरियर ऑफ an इज नथिंग बट अ सुप्रीमम ऑफ a. जो भी कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट है ना, उसका जो भी सुप्रीमम होगा वही लिमिट सुपीरियर होगा सीक्वेंस an का. एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज नथिंग बट infimum ऑफ a. इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर, in superior, limit inferior are very different from supremum or infimum, right? So limit inferior of an is nothing but infimum of a. For example, an equals to -1 power n, right? -1 power n, ये example लेके चलते हैं. Now you know, if I write the limit point of this sequence, you can watch the video where we define the limit point of sequence and take some examples how to find limit point. So its limit points are -1 to the power n, 1 and -1 are the limit points. Two limit points are the limit point. So this is the set of limit point of this sequence, right? Now what is the supremum of a? Supremum of a is 1 and infimum of a is -1. And exactly in previous video we have find limit superior and inferior of this particular sequence. So this is nothing but a limit superior of an, जो कि हमें भी मिला था 1 ही, and this is nothing but a limit inferior of an, यही मिला था. तो इस तरह से ये रिजल्ट बहुत काम का है. आपको देखने में सिंपल लगेगा और सिंपल है भी, लेकिन इसको छोड़ मत दीजिए, क्योंकि इस बेस पे मैंने खुद कितने सारे क्वेश्चन देखे हैं. सिर्फ आपको एग्जाम्पल जो है मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये रिजल्ट वहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, राइट. सो ये एक रिजल्ट है लिमिट सुपीरियर इंफीरियर. चलिए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट कर दें कि कन्वर्जेंट. ओके, लेट an, दूसरा रिजल्ट या 3 रिजल्ट, इसमें सब रिजल्ट है 3. सो लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, राइट. सीक्वेंस, अब सीक्वेंस an, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, ऐसा लिख देता हूँ, सीक्वेंस an इज कॉन्वर्जेंट. सीक्वेंस an इज कॉन्वर्जेंट इफ, या फिर मैं रिजल्ट लिखता हूँ डायरेक्ट, इफ लिमिट superior of an is equals to limit inferior of an is equals to, or we can say both are finite.
फाइनाइट तो चाहिए, दोनों फाइनाइट तो चाहिए, लेकिन इक्वल भी चाहिए, इक्वल तो चाहिए दोनों भी, लेकिन फाइनाइट भी चाहिए। अगर एक भी इन्फिनिटी होता है या इक्वल्स टू नहीं होता है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट सुपेरियर इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। इस तीनों सब रिजल्ट के हम 3 एग्जाम्पल देख लेंगे। सेकंड रिजल्ट मैं आपको बता दूं, एन इज डाइवर्जेंट। अब देखिए कन्वर्जेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को, कन्वर्जेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं, जब लिमिट आता है तो कन्वर्जेंट बोल देते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस में अगर प्रॉब्लम है तो ये लिमिट सुपीरियर इंफीरियर के रिजल्ट आपको सबसे बेहतरीन यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं आप। देखिए डाइवर्जेंट कब है, यहाँ पे भी खास बात है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन ही होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए और कन्वर्जेंट के लिए इक्वल होना चाहिए और डाइवर्जेंट के लिए भी इक्वल ही होना चाहिए। लेकिन कन्वर्जेंट के लिए इक्वल होने के बाद उसको फाइनाइट भी होना है और डाइवर्जेंट के लिए नेसेसरीली इक्वल भी होना चाहिए। एंड दिस इज इक्वल्स टू, मतलब बोथ इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, या तो दोनों प्लस इन्फिनिटी हो, दोनों के दोनों प्लस इन्फिनिटी हो तो हम इक्वल भी लिख सकते हैं और प्लस इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर, दोनों या तो प्लस इन्फिनिटी हो या फिर दोनों माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों प्लस इन्फिनिटी हो या फिर दोनों माइनस इन्फिनिटी हो, देन एंड ओनली देन वी कैन से सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट, सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट। इस केस में डाइवर्जेंट होगा अगर एक प्लस इन्फिनिटी है और दूसरा माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है या ये प्लस इन्फिनिटी है, वैसा नहीं चलेगा, तब तो यही नहीं होगा ना, तब तो यहां से वो कट जाएगा, राइट। सो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए सेम सिचुएशन है, लिमिट सुपेरियर इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर, इसमें फाइनाइट होना है और इसमें प्लस इन्फिनिटी दोनों या माइनस इन्फिनिटी दोनों। अब बात करते हैं ऑसिलेटिंग की। ऑसिलेटिंग के लिए बहुत ही सिंपल है, ऑसिलेटिंग के लिए वी से एन, सीक्वेंस एन इज ऑसिलेटिंग इफ लिमिट सुपेरियर इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर। बस ए एन का लिमिट सुपेरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, देन दैट सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग। अब ऑसिलेटिंग में भी दो सब टाइप है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। तो आप यहाँ पे देखिए ऑसिलेटिंग फाइनाइटली हम कब बोलेंगे, जब, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली हम तब बोलेंगे जब लिमिट, ये मैं नोटेशन यूज करता हूँ, थोड़ा सिंपल है, छोटा है, जब लिमिट सुपेरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, ये तो मतलब ऑसिलेटिंग सीक्वेंस की मेन कंडीशन है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी इंफीरियर, नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, और दोनों के दोनों फाइनाइट हो, बट बोथ आर फाइनाइट, तो ऑसिलेटिंग के लिए ये मेन कंडीशन है। ऑसिलेटिंग फाइनाइटली कब बोलेंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं है, मेन कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन दोनों के दोनों फाइनाइट हो। आइए यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया है। इस ए एन सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या है 1 और लिमिट इंफीरियर क्या है -1, दोनों के दोनों फाइनाइट है, लेकिन इक्वल नहीं है। लिमिट सुपेरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, दोनों के दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, दैट दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, राइट। नाउ ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, व्हेन वी से ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, अब इसमें दोनों के दोनों आपको जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट हो, इसमें एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट रहा तो भी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली हम बोल सकते हैं। ऑब्वियसली मेन कंडीशन इज लिमिट सुपेरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, बट वन ऑफ देम इज, और बोथ, वन ऑफ देम
one of them is infinity or minus infinity, infinity or minus infinity, or one is plus infinity and another is माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों के दोनों इन्फिनिटी है, दोनों के दोनों इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट की केस आएगी, दोनों के दोनों माइनस इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट की केस आएगी। यहाँ पे नॉट इक्वल तो जरूरी है, उसके बाद ये इन्फिनिटी है लेकिन ये फाइनाइट है तो भी ऑसिलेटिंग इन्फाइनाइटली, ये फाइनाइट है ये इन्फिनिटी है तो भी ऑसिलेटिंग इन्फाइनाइटली, ये माइनस इन्फिनिटी है ये फाइनाइट है या प्लस इन्फिनिटी है तो भी ऑसिलेट। तो जहाँ पे मिसमैच होता है लेकिन कोई तो एक इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो ऑसिलेटिंग इन्फाइनाइटली यहाँ पे मिल जाएगा, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ऑसिलेटिंग इन्फाइनाइटली, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट। ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे रिजल्ट है। इसके लिए चलिए 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे हमें डिसाइड कर सकते हैं कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, क्या आएगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, n इक्वल्स टू, सपोज आई टेक n ना सी n इक्वल्स टू n, दूसरा भी लिख लेता हूँ, n इक्वल्स टू 1/n एंड थर्ड वन an इक्वल्स टू एट -1 टू द पावर n। ओके, ये भी लिख लेता हूँ और उसके बाद और एक जो भी लगेगा कंसेप्ट के लिए वो देख लेंगे। चलिए ये पहले इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ मैं और इस वीडियो में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे एकदम शॉर्ट में कि लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर कैसे निकालना है। चलिए लिमिट सुपीरियर बताइए, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, लिमिट सुपीरियर कलेक्शन करना शुरू करेंगे। कैसा कलेक्शन? लिमिट सुपीरियर के लिए क्या करना है, बड़ा एलिमेंट बड़ा एलिमेंट बड़ा एलिमेंट वो मतलब इस कलेक्शन में लाना है, राइट, और टर्म रिमूव करते हुए। तो सबसे बड़ा एलिमेंट चलो कलेक्ट करेंगे यहाँ से, सुप्रीमम, सुप्रीमम लेंगे। कैसा, क्या है इसका सुप्रीमम? इन्फिनिटी, वो किया है हमने पिछले वीडियो में लेकिन फिर भी आपको फिर से बताओ। यहाँ से सबसे बड़ा एलिमेंट लीजिए इन्फिनिटी, उसके पहला वाला आप नहीं ढूंढ सकते, खत्म हो गए यहीं पे। मतलब ये जो कलेक्शन किया है हमने ये किसका लिया है? सुप्रीमम, सुप्रीमम का। अब चलो एक ही एलिमेंट मिला, नहीं तो बहुत सारे मिलते भी है, राइट। सो सुप्रीमम, सुप्रीमम का कलेक्शन, इस कलेक्शन का इन्फीमम ले लीजिए। अब जबकि इन्फिनिटी खुद एक ही एलिमेंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इन्फीमम भी इन्फिनिटी है और यही एग्जैक्टली आपका लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस है n, लिमिट सुपीरियर ऑफ an, राइट। तो सीक्वेंस हमारी n है इसलिए n लिख लिया। तो ये होगा लिमिट सुपीरियर। अब चलिए लिमिट इन्फीरियर ढूंढते हैं। लिमिट इन्फीरियर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से एक कलेक्शन, फिर से एक कलेक्शन, और लिमिट इन्फीरियर जब आप लेते हैं तो इस सीक्वेंस से इन्फीमम, इन्फीमम, इन्फीमम का कलेक्शन शुरू कर देंगे हम। चलिए पहला इन्फीमम बोलिए, वो रिमूव कर दीजिए, दूसरा वो रिमूव कर दीजिए, तीसरा। तो इस टाइप से आपको क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 5 अप टू 1। तो ये इन्फीमम का कलेक्शन हो गया अभी। और यहाँ से सुप्रीमम उठा लीजिए, यहाँ से सुप्रीमम जैसे ही उठाएंगे, अब इस सेट का सुप्रीमम बताइए। इन्फिनिटी ही आएगा क्योंकि ये इसका सुप्रीमम 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा। लेकिन ये अब क्या बन गया? लिमिट इन्फीरियर ऑफ n, लिमिट इन्फीरियर ऑफ n। अब बात को समझिए कि जो रिजल्ट हमने बताया, लिमिट सुपीरियर क्या है? इन्फिनिटी। लिमिट इन्फीरियर क्या है? आपको जो मतलब लिमिट सुपीरियर इनफीरियर, बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है सीक्वेंस देखते बराबर वो बोल भी देंगे सर लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी, क्योंकि सुप्रीमम जैसा वो सोचते हैं, और लिमिट इन्फीरियर इज 1। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर आपको बहुत बार शॉकिंग रिजल्ट देगा कि यार ये कैसे, तो ये ऐसा ही है, इसलिए तो इसका इंपॉर्टेंस है। अगर ये पता है तो पूरी सीक्वेंस पता है। सो लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी, लिमिट इन्फीरियर इन्फिनिटी। सो कैन आई राइट हियर लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। चलो ये कौन सी केस है? अभी देखा हमने रिजल्ट, ये डाइवर्जेंट वाली केस है क्योंकि दोनों इक्वल भी है प्लस इन्फिनिटी है। तो ये हो गया, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। और आपको वैसे पता होगा कि ये डाइवर्जेंट है लेकिन इस रिजल्ट से भी ऐसे डाइवर्जेंट। चलिए यहाँ पे आते हैं सेकंड एग्जांपल।
1/n के मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ कुछ 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब चलिए लिमिट सुपीरियर निकालेंगे, और लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए फास्ट लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए कलेक्शन शुरू कर देंगे। तो पहला सुप्रीमम, ये सुप्रीमम का कलेक्शन लेंगे हम, सुप्रीमम नेक्स्ट टू सुप्रीमम। तो पहला सुप्रीमम बताइए पूरे सीक्वेंस में, सबसे बड़ा 1 है, आ गया। चलो उसको रिमूव करके दूसरा सुप्रीमम बताओ, 1 छोड़ के बाकी जो सीक्वेंस बची है वहां से एक सुप्रीमम बताओ, 1/2 मिलेगा। चलो वो छोड़ के फिर बताओ 1/3 मिलेगा। तो ऐसे करते करते आपको ये खुद सीक्वेंस की सीक्वेंस एज इट इज मिल जाएंगी यहाँ पे। और जो भी सुप्रीमम का कलेक्शन लिया है आपने, यहाँ से इन्फीमम उठा लीजिए, और इन्फीमम क्या मिलेगा आपको, 0, क्योंकि इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या कौन सा है, 0। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लिमिट सुपीरियर ऑफ 1/n, लिमिट सुपीरियर। अब लिमिट इंफीरियर की बात करते हैं, फिर से कलेक्शन लेंगे, किसका कलेक्शन लेंगे, इन्फीमम कलेक्शन लेंगे। अब इन्फीमम बताइए सीक्वेंस में 0 ही है, इन्फीमम क्या है, 0 है। आप बोलेंगे 1/5 तो 1/6 भी है, आप बोलेंगे 1/1000 1/1001 भी है। तो नहीं, तो ऐसे तो करके हम 0 की तरफ ही जाएंगे, तो 0। और उसके पहला एलिमेंट बताइए आप, 0 के पहले का नहीं बता सकते, खत्म हो गए यहाँ पे, नहीं बता सकते, खत्म। तो इन्फीमम का जो कलेक्शन मिला है वो एक ही एलिमेंट मिला है, और वहाँ से आप सुप्रीमम उठा लीजिए, और यहाँ से सुप्रीमम अगर उठाएंगे आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। और जो ये मिला है ये है आपका लिमिट इंफीरियर ऑफ 1/n, लिमिट इंफीरियर ऑफ 1/n। तो आपको लिमिट सुपीरियर क्या मिला, 0, लिमिट इंफीरियर क्या मिला, 0। दैट मीन्स लिमिट सुपीरियर इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर equals to finite value is 0 because it is 0, finite, and that's why this sequence is convergent ना, that's why this sequence is convergent। तो ये दोनों एग्जाम्पल के लिए हमें लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर सेम मिले हैं, we get equal, लिमिट सुपीरियर है इंफीरियर, but here we get infinity and here we get 0, that is finite, infinite and finite, so that's why this is divergent and it is convergent, right? So divergent convergent हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए इसको मिला नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये क्या मिलेगा, an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, एंड इसके पहले टर्म्स लिख लेता हूँ मैं कुछ, क्योंकि काम में आएंगे अभी। n इक्वल्स टू 1 वी गेट -1, n इक्वल्स टू 2 वी गेट 2, राइट। n इक्वल्स टू 3 -3, देन 4 -5, देन 6, देन -7, 8, -9, 10 एंड सो ऑन, प्लस माइनस प्लस होते जाएगा वो, राइट। चलिए लिमिट सुपीरियर निकालते हैं। लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए आपको कलेक्शन लेना है, लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए आपको कलेक्शन लेना है। किसका कलेक्शन लेना है, सुप्रीमम का, सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर सुप्रीमम का कलेक्शन, उसमें से इन्फीमम, लिमिट इंफीरियर इन्फीमम का कलेक्शन, उसमें से सुप्रीमम, राइट। तो सुप्रीमम लेंगे इसका। अब आप बताइए इसका सुप्रीमम क्या, इसका सुप्रीमम 2 है क्योंकि 4 तो उससे बड़ा है। क्या इसका सुप्रीमम 4 है, नहीं 6 उससे बड़ा है। क्या इसका 6 है, नहीं 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो ऐसे करते करते तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि 2, 4, 6, 8 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो सुप्रीमम का कलेक्शन हम जैसे ही ट्राई करते तो आपको इन्फिनिटी मिल जाता है, और आपको पता है इन्फिनिटी के पहले वाला एलिमेंट 0 के पास और इन्फिनिटी के पास, ये ऐसे ही कन्फ्यूजिंग स्टेज आता है, वहाँ से ख़त्म करना है बात को। तो सुप्रीमम का कलेक्शन लेते हुए मुझे इन्फिनिटी मिला, खत्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ से मुझे उठाना है इन्फीमम, और यहाँ से अगर मैं इन्फीमम उठाऊँ तो मुझे एक ही ऑब्जेक्ट है उसमें, तो वही मिलेगा। तो ये होगा लिमिट सुपीरियर, मैं शॉर्ट नोटेशन में लिखता हूँ, ठीक है, लिमिट सुपीरियर। अब चलिए लिमिट इंफीरियर निकालते हैं, और लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन्फीमम। क्या -1 इन्फीमम है, नहीं उससे छोटा है -3। क्या -3 है, नहीं -5 है, -5 है, नहीं -7, नहीं -9, नहीं -11, -13। तो माइनस कहाँ जाएंगे, वो तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे मतलब इन्फीमम क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है इस सीक्वेंस का, सबसे छोटा। आप बोलेंगे -1000, नहीं भाई -1001, नहीं -10001 भी है। तो ऐसे तो आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो ये होगा इन्फीमम का कलेक्शन, एक ही ऑब्जेक्ट मिला है, यहां से उठाइए सुप्रीमम,
और यहाँ से सुप्रीमम क्या मिलेगा, जबकि एक ही एलिमेंट है माइनस इन्फिनिटी, तो उसका सुप्रीमम या इन्फीमम जो भी है वही होगा जो सेट में, तो माइनस इन्फिनिटी। लेकिन माइनस इन्फिनिटी क्या है, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर। तो आपको लिमिट सुपीरियर मिला, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ इन्फिनिटी, और आपको लिमिट इन्फीरियर मिला माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है नहीं, तो ये तो मतलब क्या हुआ, सुपीरियर मिला प्लस इन्फिनिटी, इन्फीरियर मिला माइनस इन्फिनिटी। So any one of them is plus infinity or minus infinity and not equal. It is the case of oscillating sequence. So ये थे कुछ example. Thank you for watching this video. Thank you very much.